नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा डिजिटल आफ्टरलाइफ, यानी हमारे बाद हमारी डिजिटल संपत्तियों, प्राइवेसी और ऑनलाइन विरासत का क्या होगा। देखिए, आज के समय में हमारी भौतिक संपत्ति से कहीं ज़्यादा अहमियत हमारी डिजिटल संपत्ति की हो गई है। तो चलिए इस उलझे हुए कानूनी ताने बाने को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, किसी व्यक्ति के न रहने पर उसकी जिंदगी भर की डिजिटल कमाई, मोनेटाइज्ड सोशल मीडिया चैनल्स और लाखों के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स का कंट्रोल आखिर किसके हाथों में जाता है? ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि आज के हर इंटरनेट यूजर से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी और वास्तविक चिंता है। तो आइए समझते हैं कि आधुनिक डिजिटल एस्टेट या डिजिटल संपत्ति आखिर है कितनी विशाल। इसमें हमारे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स, यूपीआई बैलेंस, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे मोनेटाइज्ड अकाउंट्स और क्लाउड में सेव किया गया अनमोल डेटा शामिल है। इसका वित्तीय और भावनात्मक मूल्य आज के दौर में बहुत बड़ा है। सच कहें तो ये सिर्फ कुछ फाइल्स या फोल्डर्स नहीं है, बल्कि ये आज की असली दौलत है। इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, डिजिटल संपत्ति की असली समस्या। दूसरा, डीपीडीपीए और नॉमिनेट करने का अधिकार। तीसरा, नॉमिनी बनाम कानूनी उत्तराधिकारी की बहस। चौथा, एआई विरासत से जुड़े नए नियम। और अंत में एक पक्की डिजिटल वसीयत बनाने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डिजिटल संपत्ति की समस्या और वो जो एक बंद दरवाजा है, उसे कैसे खोला जाए। अब इस समस्या का पैमाना देखिए। भारत में 90 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। इतनी बड़ी आबादी ऑनलाइन है, लेकिन स्पष्ट डिजिटल उत्तराधिकार कानूनों की कमी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी बनी हुई है। ये संख्या वाकई हैरान करने वाली है। होता क्या है कि हमारी मूल्यवान डिजिटल संपत्ति कॉरपोरेट कंपनियों की सेवा शर्तों यानी टर्म्स ऑफ सर्विस से बंधी होती है। ये प्लेटफॉर्म्स पासवर्ड शेयर करने से सख्त मना करते हैं। नतीजा, कानूनी वारिस भी बाहर बंद दरवाजे के पास खड़े रह जाते हैं और इस तरह लाखों करोड़ों की संपत्ति हमेशा के लिए खो जाने का एक बड़ा रिस्क बन जाता है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, डीपीडीपीए और नॉमिनेट करने का अधिकार। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। इस खालीपन को भरने के लिए इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी यानी सूचनात्मक स्वायत्तता की नींव रखी गई है। नया जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या डीपीडीपीए 2023 है, उसकी धारा 14 हमें राइट टू नॉमिनेट का अधिकार देती है। सीधे शब्दों में कहें तो जीते जी यह तय किया जा सकता है कि हमारे बाद हमारे डेटा और डिजिटल अकाउंट्स का कानूनी रूप से एक्सेस किसे मिलेगा, कौन उसे सुधार सकेगा या डिलीट कर सकेगा। इसे एक रेस्तरां के उदाहरण से समझते हैं। डिजिटल नॉमिनी उस व्यक्ति की तरह है जिसके पास दरवाजे की चाबी है। वो प्राइवेसी की रक्षा तो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दरवाजे के पीछे रखी सारी तिजोरी या दौलत का मालिक बन गया। चाबी होना और मालिक होने में बहुत बड़ा फर्क है। और इसी फर्क से पैदा होता है हमारा तीसरा मुद्दा, नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी के बीच की बहस, यानी प्राइवेसी बनाम संपत्ति का टकराव। यहाँ दो अलग अलग कानून साथ चलते हैं। डीपीडीपीए के तहत प्राइवेसी का कंट्रोल नॉमिनी के पास जाता है, जो सिर्फ एक ट्रस्टी या केयरटेकर है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उस संपत्ति का असली आर्थिक फायदा सीधे कानूनी वारिस यानी लीगल हेयर को मिलता है। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। कानून के जानकार इस टकराव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सोचिए, अगर कोई नॉमिनी प्राइवेसी बचाने के चक्कर में सारा डेटा डिलीट कर दे, ऐसे में अनजाने में ही उस डिजिटल संपत्ति की सारी आर्थिक कीमत भी मिट्टी में मिल जाएगी, जिसका असली हकदार तो कानूनी वारिस था। है ना उलझन वाली बात? सुप्रीम कोर्ट ने सरबती देवी बनाम उषा देवी जैसे पुराने मामलों में यह साफ कर दिया है कि नॉमिनी सिर्फ एक रखवाला है, संपत्ति का असली मालिक नहीं। और मजेदार बात यह है कि यही पुरानी मिसाल आज की इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। इसी बीच 2025 का रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। इसने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 213 को खत्म करके अनिवार्य प्रोबेट की शर्त को हटा दिया है। इसका फायदा यह है कि जो लंबी अदालती प्रक्रियाएं क्रिप्टो करेंसी जैसी अस्थिर संपत्तियों की कीमत गिरा देती थीं, अब वो खत्म हो गई हैं। डिजिटल संपत्ति का ट्रांसफर अब बहुत तेजी से हो सकेगा। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एआई विरासत और नए नियम, यानी हमारे पीछे रह गए डिजिटल भूतों का मैनेजमेंट कैसे होगा। अब जरा 2026 के नए आईटी नियमों पर नजर डालते हैं।
ये सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन यानी एसजीआई को कंट्रोल करने का एक तगड़ा तकनीकी ढांचा है। ये तय करता है कि मृत्यु के बाद किसी के एआई अवतारों का गलत इस्तेमाल ना हो, डीप फेक्स पर लेबल लगें और 3 से 36 घंटे के भीतर ऐसी चीजें हटा दी जाएं। ये पहचान की चोरी रोकने के लिए बहुत जरूरी कदम है। लेकिन यहां भी एक नया पेच है। एक तरफ डीपीडीपीए के तहत नॉमिनी चाहता है कि सम्मान बनाए रखने के लिए तुरंत प्रोफाइल डिलीट कर दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ ड्राफ्ट आईटी नियम कहते हैं कि जांच के लिए डेटा 180 दिनों तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत गरिमा और सरकारी सुरक्षा नियमों के बीच की एक बहुत बड़ी रस्साकशी है। इन सब उलझनों के बाद अब आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, डिजिटल वसीयत कैसे बनाएं। आइए इसका एक व्यावहारिक ब्लूप्रिंट देखते हैं। इन जटिल कानूनों के बीच एक साफ रास्ता निकालना जरूरी है। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सारी डिजिटल संपत्तियों की एक पक्की इन्वेंट्री या लिस्ट बनाएं। दूसरा, एक समझदार डिजिटल एग्जीक्यूटर नियुक्त करें जो तकनीक को समझता हो। और तीसरा, इसे अपनी मुख्य कानूनी वसीयत का हिस्सा बनाएं। इसके साथ ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जो लेगेसी टूल्स हैं, उन्हें आज ही एक्टिवेट कर लेना चाहिए, जैसे गूगल का इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर, एप्पल का लेगेसी कॉन्टैक्ट या मेटा का मेमोरलाइजेशन फीचर। ये टूल्स अकाउंट को अचानक डिलीट होने से बचाने के लिए रक्षा कवच का काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही इन वसीयतों को सुरक्षित बनाता है। आधार, ई-साइन का इस्तेमाल करके इसे कानूनी रूप से वेरीफाई किया जा सकता है। इससे एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बन जाता है, जो इस बात की गारंटी है कि वसीयत पूरी तरह असली है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या वो सारे डिजिटल संपत्ति जो जीवन भर की मेहनत से जुटाई गई है, आज पूरी तरह से सुरक्षित है, या फिर सही जानकारी ना होने की वजह से वो हमेशा के लिए बंद दरवाजों के पीछे खो जाएगी? ये सोचने वाली बात है और इस पर समय रहते कदम उठाना बेहद जरूरी है।